नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि लेजेंड लीग क्रिकेट के को फाउंडर हैं रमन रहेजा। सर, आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं, लेजेंड लीग क्रिकेट के जो मैचेस हैं वो जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं दोबारा से। और सबसे अहम बात, कश्मीर में खेले जाएंगे इसके फाइनल और सेमीफाइनल्स। और जिस तरह एलिमिनेटर मैचेस भी कश्मीर में ही खेले जाएंगे, तो एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स जो हैं वो कश्मीर के नज़ारों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। तकरीबन 40 साल के बाद दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कश्मीर में खेलते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट, लेजेंडरी क्रिकेट, T20 फॉर्मेट, दुनिया जानती है इस क्रिकेट के बारे में। जिन क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ले ली है वो क्रिकेटर्स इसमें खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार की खासियत यह है कि इसमें दिनेश कार्तिक और साथ में शिखर धवन भी खेलते हुए नजर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर अब इन मैचेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लेजेंडरी क्रिकेट के मैचेस पिछले साल करवाए गए थे, जम्मू में खासतौर पर मौलाना आजाद स्टेडियम में करवाए गए थे, काफी रश वहां पर देखा गया था लोगों का। तो इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है जम्मू के हवाले से? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जिस हिसाब से पिछले साल का हमारा रिस्पांस था उसी तरह का हमारा रिस्पांस अगले इस सीजन में भी होगा। और हमारी कोशिश है कि जो एक्साइटमेंट फैंस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, मैचेस भी उसी तरह के competitive होंगे और जोश भरे मैचेस होंगे। और सभी प्लेयर्स बहुत तैयारी के साथ आ रहे हैं। हमारे 12 मैचेस हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं, आज 12वां मैच है। तो लीग इस समय ऐसी स्टेज पर है कि सभी टीमें एक दूसरे से compete कर रही हैं आगे फाइनल फोर में जगह बनाने के लिए। तो फाइनल फोर में जो जगह होगी मोरलेस वो जम्मू में तय होगी। और फाइनल फोर जो है वो जाकर के श्रीनगर में मतलब आखिरी की लेग जो होगी खेलेंगे। हालांकि छयों की छयों टीमें श्रीनगर में पहुंचेंगी, लेकिन फाइनल फोर, लास्ट फोर जो है वो श्रीनगर ही होस्ट करेगा। सर, मेरा सवाल आपसे अब यह रहेगा कि किस तरह से आपने सोचा कि कश्मीर में मैचेस करवाए जाए खास तौर पर, और वहां पर फाइनल और सेमीफाइनल भी करवाए जाएं? देखिए, श्रीनगर की जो हिस्ट्री हमने देखी, 40 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ नहीं हुआ। और यही हमारा सबसे बड़ा एक टारगेट था कि हम लेजेंड्स लीग क्रिकेट को वहाँ लेके जाएं जहाँ पर क्रिकेटर्स मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कम जा पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बातचीत की और हमारे को वहाँ पर सपोर्ट मिला पूरा। और हम लोग इस समय यही तैयारी के साथ में जा रहे हैं कि इस बारी हिस्टोरिकल मैच होगा। बिल्कुल हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि कश्मीर में तकरीबन 40 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी आपके द्वारा, वहां पर तो काफ़ी उत्साह नजर आया था लोगों में वहां पर। और लोग बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए कि कब, कौन सी डेट्स को वहां पर मैचेस होंगे, किस वक्त शुरू होंगे, क्या डे नाइट मैचेस होंगे, कौन से स्टेडियम में मैचेस होंगे, क्योंकि बख्शी स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड रहा है। तो बख्शी स्टेडियम को ही खासतौर पर क्यों चुना गया? देखिए, बख्शी स्टेडियम की हिस्ट्री अटैच है क्रिकेट के साथ। तो वो हम लोग वहाँ पर मैदान में अगर जाएं और बख्शी स्टेडियम जैसे जो जो फील हिस्ट्री है वो हम लोगों को दूसरे ग्राउंड में नहीं मिल रही है। और बख्शी स्टेडियम सिटी के सेंटर में है और वहाँ की स्टेडियम कैपेसिटी भी अच्छी है और फ्लड लाइट्स भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोगों को बख्शी स्टेडियम को भी जीरो डाउन कर सकते थे। नहीं तो छोड़ दूसरी जगह पर अगर हम लोग खेलेंगे वहाँ फ्लड लाइट्स नहीं है, सीटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो बहुत सारे जो फैंस हैं उनको शायद मौका ना मिलता अगर हम बख्शी स्टेडियम में नहीं होंगे तो। तो वहां पर मैचेस जो डे नाइट मैचेस होंगे बख्शी स्टेडियम में भी? जी बिल्कुल, डे नाइट मैचेस होंगे। और टाइमिंग्स किस तरह से रहेंगी वहां पर? अब शाम को 7 बजे मैच शुरू है। वैसे 6:30 टॉस होती है और 7 बजे मैच शुरू हो जाता है। कश्मीर में मतलब सेम टाइमिंग्स ही रखी गई, कोई बदलाव नहीं किया गया? क्योंकि ये जानकारी सिर्फ लोगों के लिए है, क्योंकि समझ आ सके। और टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो टिकट्स कब तक अवेलेबल होंगी कश्मीर के लिए? जी, आज से टिकट सेल शुरू हो चुकी है। पेटीएम इनसाइडर पर जा करके टिकट खरीद सकते हैं। अगले 2-3 दिनों में लोकल बॉक्स ऑफिस भी लग जाएगा बख्शी स्टेडियम के बाहर, जहां जा करके टिकट खरीद सकते हैं लोग। तो जब आपने कश्मीर का हाल ही में दौरा किया तो वहां पर आपकी तरफ से किस तरह सा उत्साह नजर आया लोगों में? आपने जरूर कश्मीर घाटी का भी लुत्फ उठाया होगा, जरूर वहां पे आपने वहां की वादियां देखी होंगी,
ज़रूर बाहर निकले होंगे घूमने के लिए, तो वो आपको पूरा एक सिनेरियो किस तरह का लगा? क्योंकि अक्सर एक गलत छवि जो वो दिखाई जाती है, और पर ये बदलते कश्मीर की तस्वीर आपको किस तरह की लगी? देखिए, मैं कश्मीर के साथ में पिछले 15-16 साल से मैं कनेक्टेड रहा हूँ। कभी काम के सिलसिले में, कभी टूरिज्म के सिलसिले में। तो मैंने काफी क्लोजली देखा है और बहुत ही वेलकम फील किया है जब भी मैं वहां गया हूँ। और यही एक्सपेक्टेशंस हैं सारे क्रिकेटर्स की। और क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेजेंड्स हैं, तो उनके वो सितारे की तरह से देखा जाता है उनको। तो मुझे उम्मीद है कि जो फैंस जो होंगे वो उसी प्यार जो कि एक टूरिस्ट को दिया जाता है जब वो कश्मीर में पहुंचता है, क्रिकेट के जो पूरी पूरी टीम आएंगी वहां पर, वही उनको वैसा प्यार मिलेगा। और क्रिकेट खेलने का जो जो एक्साइटमेंट है वो दुगना मजा कर देगी। और क्रिकेटर्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर इतने सालों से क्रिकेट नहीं हुआ, तो फैंस को एंटरटेन करने के लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ में जा रहे हैं। और वो हमसे इनफैक्ट ये भी पूछ रहे थे, सुरेश रैना भी उस दिन बात कर रहे थे कि हम लोग और वहाँ क्या घूमने जा सकते हैं। तो वो सब पूरा अपना आइटनरी बना रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहूँगा, जिस तरह से कश्मीर को एक अलग तरीके से प्रदान किया जाता है, हमेशा उसकी छवि किसी और ढंग से पेश की जाती है। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने सुना कि कश्मीर में भी मैचेस होंगे, हम वहाँ सेमीफाइनल फाइनल खेलने जाएंगे, तो उनकी उसमें क्या प्रतिक्रिया निकल के सामने आई? क्या उन्होंने कुछ अलग से कमेंट्स किए, या वो खुश थे कश्मीर देखने के लिए? देखिए, ज्यादातर लोग जो हमारे साथ में बड़े बड़े नाम खेले वो पिछले साल जम्मू आए थे। और उन्होंने वो जो वहां पर अरेंजमेंट था, जो सिक्योरिटी थी, जो सपोर्ट था, और प्लस साथ में जो उनको जिस तरह का प्यार मिला था फैंस के साथ में, वही सारी चीजें देख करके उन्होंने इस साल जब हमने उनको अनाउंस किया श्रीनगर, उनकी एक्सपेक्टेशन वैसे ही बन गई। किसी एक ने भी मेरे से सिक्योरिटी के बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि उनके लिए किसी तरह का कोई उनको परेशानी हो रही है या सोचने में। प्लस वो नए जो क्रिकेटर साथ में जुड़ रहे हैं, उनको वही रेकमेंड कर रहे थे कि जम्मू में बहुत मजा आया था, श्रीनगर में इस बार और ज्यादा मजा आएगा। तो सारे क्रिकेटर्स पूरी तैयारी के साथ, जोश के साथ में श्रीनगर में लैंड करेंगे। हाँ, एक एक सवाल और जोड़ूंगा इसके साथ मैं। लेजेंड लीग क्रिकेट के मैचेस वहाँ पे होंगे, जैसे ही आपने ये वहाँ पर अनाउंस किए, तो ये आपके लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला था जब आपने डिसाइड किया था? देखिए, हमारी बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन से लास्ट ईयर से ही चल रही थी। तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रपोज किया था श्रीनगर का वेन्यू। बट अनफॉर्चुनेटली तब टाइम कम था तो अरेंजमेंट नहीं हो पा सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ जम्मू तक ही रिस्ट्रिक्ट किया। तो इस बार ये पूरे एक साल भर की बातचीत के बाद, डिस्कशंस के बाद, हम लोगों ने डिसाइड किया कि श्रीनगर जाएंगे। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट मिला, राइट फ्रॉम एलजीज ऑफिस टू एडमिनिस्ट्रेशन टू स्पोर्ट्स काउंसिल टू सिक्योरिटी पर्सनल, एवरीबडी, सबकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। तो ये आसान था बहुत हमारे लिए डिसाइड करना कि श्रीनगर में फाइनल लेग खेलेंगे हम। बिल्कुल। अब बख्शी स्टेडियम की बात कर लेता हूँ। जब आपने बख्शी स्टेडियम को देखा, तो क्या लगा आपको कि वाकई यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं? क्या वहाँ की पिच वाकई उस तरह की तैयार थी, या उसको करना पड़ा, कड़ी मेहनत लगी? तो वो क्या आया था तब जहन में आपके? 1.5 महीने से हमारी टीम वहां पर काम कर रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट वहां पर खेला जाने वाला है। तो जो हमारी टीम है उसको पूरा टाइम चाहिए था। क्यूरेटर्स जो हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ में अटैच रहते हैं, वो काफी 1.5 महीने से काम कर रहे हैं। हमारे जो चीफ क्रिकेट ऑफिसर्स हैं, वो रिसेंटली आईसीसी से छोड़ करके हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने यूएसए का क्रिकेट वर्ल्ड कप किया था। वो आकर के उन्होंने रेकी करी, पूरा ग्राउंड देखा, सब कुछ देखा, और फिर पिच के लिए उन्होंने ही टीम को चुना, और वो उनके अंडर पिच पर काम कर रही है। तो पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा है वहां पर। और उम्मीद करते हैं कि इनफैक्ट जो उसकी सॉइल है वो बाहर से मंगाई गई है, जो ऐसी कंडीशंस के अंदर में होल्ड कर सकती है और अच्छा क्रिकेट दे सकती है। तो वो पूरी तरह से एक ये हमारी हमारी तरफ से एक एडिशनल फीचर होगा बख्शी स्टेडियम में, जो कि फुटबॉल स्टेडियम की तरह से है, तो भी ये मल्टीपर्पज स्टेडियम की तरह से देखा जा सकता है।
तो एक अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसा लेजेंड लीग क्रिकेट में क्रिकेटर्स बहुत से आने वाले हैं, तो कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वो इस स्टेडियम में खेलते हुए नजर आएंगे और लोगों को उत्साहित देख के कितना और अच्छा प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि बड़े नाम तो मुझे भी पता है, पर मैं आपसे सुनना चाहूंगा कौन कौन से ऐसे बड़े नाम। देखिए, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, क्रिस गेल, इयन बेल, लियम प्लंकेट, और बहुत सारे, मतलब लिस्ट बहुत बड़ी है, श्रीशांत, मल्टीपल जी क्रिकेटर्स, बिल्कुल, तो नाम 120 लिस्ट तो बहुत क्रिकेटर्स। बड़ी है, सही और बात आपकी। ये सब क्रिकेटर्स जो हैं वो 120 क्रिकेटर्स जो जिनका बेसिक क्राइटेरिया सिलेक्शन का 35 इंटरनेशनल मैच खेले होने का होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पर हैं। तो पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि फैंस पूरी तरह से एंजॉय करेंगे और गेम का मजा लेंगे। और जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे हैं जो कि बाहरी देशों से आ रहे हैं, वो कौन से कुछ मुख्य नाम जो यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे? क्रिस गेल, हाशिम आमला, शॉन मार्श, इसके अलावा ड्वेन स्मिथ, बहुत सारे नाम हैं, अभी मुझे एकदम वो नहीं, हाँ, बट वो हाँ, तो है, बहुत हमारी सारे नाम वेबसाइट है, पर जा बहुत करके बहुत देख सकते खिलाड़ी हैं, खेलने एल के एल लिए सी टी ट्वेंटी डॉट कॉम। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह ये लीग की बात मैंने की है जम्मू कश्मीर की खासतौर पर, वैसे ये लेजेंड लीग क्रिकेट मतलब शुरू करने का मतलब किस तरह से जहन में आया आपके कि इस लीग को शुरू किया जाए, और ये कितना बेनिफिट दे सकती है खिलाड़ियों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी? क्योंकि एक एंटरटेनमेंट रहता है, क्रिकेट हमेशा हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट लोकप्रिय है, खेला भी सबसे ज़्यादा जाता है। देखिए, जो हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह से फॉलो किया जाता है, तो 70-80 करोड़ फॉलोअर सिर्फ हिंदुस्तान में ही हैं जो क्रिकेट के तरफ पूरा वो कंसंट्रेशन करते हैं। तो जब हमारे हीरोज होते हैं, जब उनकी एक एज पे पहुंच जाती है जहां पर उनको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, जबकि उनमें 5-6 साल का क्रिकेट बाकी होता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, तो यंगस्टर्स फिजिकली कंपेटिटिव ज्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़े सीनियर्स 32-33 साल की उम्र में आने के बाद में उनको लगता है कि शायद वो 11 में नहीं आ सकते, तो वो फोर्स डिसीजन होता है उनके लिए रिटायरमेंट लेने का। तो हमने एलएलसी जब क्रिएट की तो हमने यही देख के की कि हम उनका 5-6 साल का बचा हुआ क्रिकेट करियर जो है वो हम फैंस तक ला सकें, और उसी फॉर्म में ला सकें जिस तरह से एक्टिव क्रिकेट देखा जाता था। तो उसमें कंपेटिटिव, अगर सेम एज ग्रुप सेम फिजिकल फिटनेस के साथ में, तो कंपेटिटिवनेस का लेवल उतना ही रहता है। तो वहां आकर के ये एक फॉर्मेट शुरू किया था हमने, और अब ये पॉपुलर इतना हो गया है कि अब क्रिकेटर्स के लिए ये नेचुरल सेकंड इनिंग्स बन गई है। तो जब भी उनके इस जहन में आता है ख्याल रिटायरमेंट का, तो वो सबसे पहले लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। और हाल ही में देखा ही है आपने, दिनेश कार्तिक और शिखर धवन, और उससे पहले मार्टिन गप्टिल, शॉन मार्श, सुरेश रैना, ये सब क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस की और हमारे को ज्वाइन किया सीधा। सर, जिस तरह से हर कोई लीग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है जब उसके मैचेस आखिर में पहुंचते हैं, और वही आखिर के मैचेस आपने जम्मू कश्मीर में डिसाइड किए, और ख़ास तौर पर कश्मीर में एलिमिनेटर, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वालिफायर, ये सब आपने कश्मीर के लिए रखे, कोई ख़ास वजह? देखिए, हमारा एजेंडा था कि हम छयों की छयों टीमें श्रीनगर में पहुंचाएं, क्योंकि अगर सिर्फ आखिरी के 4 मैच होंगे तो शायद 2 टीमें बाहर निकल चुकी होती। तो इसलिए हमने लीग का लास्ट लेग भी श्रीनगर में किया है। तो पहले 3 मैचेस लीग स्टेज के होंगे, उसके बाद एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर और फाइनल होगा। तो हम यही चाहते थे कि सभी क्रिकेटर्स को कश्मीर लेकर के आए, दोनों तरफ से, तो फैंस भी सभी देख सकें और क्रिकेटर्स भी कश्मीर का मजा उठा सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने आखिरी लेग में इसी तरह से चुना कि जब तक क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छा खेला जा चुका होगा और परफॉर्मेंसेस देखी जा चुकी होंगी, उसकी फॉलोइंग भी बढ़ चुकी होगी, तो इसलिए श्रीनगर में ला करके, ताकि पूरी दुनिया में, जब ये लोग फाइनल स्टेज पूरी दुनिया देखती है, लीग स्टेज शायद मिस हो जाए, तो कश्मीर में जब हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, तो फाइनल स्टेज पर जाएं तो पूरी दुनिया उसको उसी नजर से देखेगी कि हाँ, इतने ज्यादा लोगों ने कश्मीर को मैच होस्ट करते हुए देखा।
बिल्कुल। अब जब क्रिकेटर्स वहाँ पहुँचेंगे, पूरे 6 टीम्स के क्रिकेटर्स वहाँ पर रहेंगे, तो क्या वो कश्मीर घूमने के लिए बाहर निकलेंगे? क्या वो डल लेक, लाल चौक या चार चिनार या फिर शंकराचार्य, क्या उन जगहों, उन इलाकों पे जाएँगे घूमने के लिए? वहाँ के जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, लोकल पीपल्स के साथ, ख़ास तौर पे? अ, बिल्कुल, हमारा यही एजेंडा है कि क्रिकेटर्स को हम इंजॉय करने दें। और हमारा जो पूरा लेग है वो हमारा, हम 8 तारीख को वहां पहुंचेंगे, उस दिन छुट्टी है। और फाइनल से एक दिन पहले भी छुट्टी है, तो पूरी टीम्स के पास में पूरे 8 दिन है, बल्कि 9 दिन है, जहां पर वो पूरा वहां पर रह करके एंजॉय करेंगे। 7 तारीख को हमारी जम्मू का लेग खत्म होगा, और सात, कुछ टीमें 7 को ही पहुंच जाएंगी, और फिर 8 तारीख को बाकी की टीम्स पहुंचेंगी। तो वो पूरा एंजॉय करेंगे, वो अपने खुद की पर्सनल आइटनरीज बना करके बाहर घूमने जाएंगे। आई एम श्योर कश्मीर आए, श्रीनगर आए और डल लेक ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से वो कुछ हैं जो शायद आगे गुलमर्ग और सोनमर्ग भी जाने का प्लान कर रहे हैं। तो वो डेफिनेटली सारी टीम्स को मौका मिलेगा अपना फ्री टाइम में श्रीनगर, कश्मीर की वादियों को एंजॉय करने का। हाँ, बहुत बेहतर है सर ये तो कि वहाँ पर कश्मीर में घूमे ये खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स तो वहाँ पे घूमेंगे ही घूमेंगे, पर जो बाहरी देशों से क्रिकेटर्स आए हुए हैं तो वो भी कश्मीर घूमते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, कुछ क्रिकेटर्स जो आपसे मिले हैं, मैं सिर्फ कुछ की बात करूंगा, तो क्या कोई कमेंट कश्मीर के लेके कुछ किया हो? सुरेश रैना, इरफान पठान तो काफ़ी देर जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, यहाँ के क्रिकेटर्स को देख चुके हैं, उनको तैयार कर चुके हैं, पर बाकी क्रिकेटर्स मतलब क्या कोई कमेंट कश्मीर के लिए, यहाँ जम्मू के लिए अलग अलग क्रिकेटर्स ने दिए हों? जैसे सुरेश रैना की आपने बात की, क्या यूसुफ पठान, क्या शिखर धवन, क्या दिनेश कार्तिक, क्योंकि ये एक ऐसे बड़े चेहरे हैं, हरभजन सिंह, जिनको हमेशा लोग सुनना चाहते हैं कि हमारे जो जिन हमारे खिलाड़ी जो हैं, उनके फैंस उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो चीज़ें सब। जी। देखिए कुछ क्रिकेटर्स तो वहां पर अपने फ्री टाइम में गोल्फ खेलना चाहते हैं। तो मैं 4-5 क्रिकेटर्स हैं जो अपना गोल्फ किट लेकर के आ रहे हैं। तो माइकल बेवन है, रिचर्ड लेवी हैं, ये कुछ हाशिम आमला है, जो वहां पर गोल्फ खेलने भी जाएंगे। तो उन्होंने मेरे से पूछा गोल्फ कोर्स कैसा है। मैं कहा आपको वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड दिखेगा। सुरेश रैना का कहना था कि उसके लिए होमकमिंग की तरह की फीलिंग है कि वो वहाँ कश्मीर में आकर के अपनी रूट्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर मैच खेलने के लिए जा रहा है। और इरफान पठान ने कहा कि उसका तो कनेक्शन ऐसा है कि वहाँ पर उन्होंने कोचिंग करी थी, तो उसके लिए बड़ा एक अपनापन सा लग रहा है, वो वहाँ जा करके खेलेंगे। लास्ट ईयर मेरे को केविन पीटरसन ने कहा था कि जब वो जम्मू में थे, अनफॉर्चुनेटली वो इस बार नहीं है हमारे साथ में, उन्होंने कहा था कि यार मैं क्यों नहीं एक्सटेंड कर सकते हम जम्मू का लेग। तो वो बहुत मुझे अभी भी फोन करके, 3 दिन पहले बात हो रही थी, कहते हैं आप मेरे को सिर्फ जम्मू लेके गए थे और इस बारी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप जम्मू भी जा रहे हैं और श्रीनगर भी जा रहे हैं, मेरा मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। तो ऐसे क्रिकेटर्स ने अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट टाइम्स पे मुझे बोला है कि वो मेरे से क्रिस गेल ने परसों बात करी कि वो और क्या कर सकते हैं, तो उनको बताया, उनको वेबसाइट निकाल करके टूरिज्म की दिखाई, ये चीजें कर सकते हैं। और वो बड़ा ही नेचर लविंग आदमी है, और लार्जर देन लाइफ। तो कहता है मैं हाउस बोट पे अकेले जा सकता हूँ क्या घूमने के लिए। तो उसको ये सब अपने अपने उसके सबके अपने अपनी डिमांड्स हैं, जो आई एम श्योर वो देखेंगे और एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, आपकी बातें सुन तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो फैंस हैं, जो मैच देखना चाहते हैं, खिलाड़ियों को, जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको देखना चाहते हैं, उनको अपने फेवरेट्स प्लेयर को देखना चाहते हैं, सिर्फ वो फैंस नहीं है, मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने फैंस को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह कितना खुश होते हैं और हम उनको कितना खुश कर सकते हैं। बिल्कुल, यही यही एजेंडा है हमारा कि दोनों तरफ की जो ऑडियंस है, मीन क्रिकेटर्स की और फैंस की, दोनों के लिए ये एक लैंडमार्क मोमेंट बनेगा। उनकी उनकी जो एक्सपीरियंस है, उस बुक में लिखा जाएगा कि उन्होंने ये इवेंट अटेंड किया, चाहे वो खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा या देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा मकसद यही है कि हम दोनों के लिए एक यादगार, एक लैंडमार्क इवेंट क्रिएट करें। बिल्कुल सर, मैं मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। अब जैसे क्रिकेटर्स वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ के जो लोकल क्रिकेटर्स हैं, क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे? अगर करते हैं तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा कश्मीर के युवाओं को और जम्मू के युवाओं को यहाँ के? देखिए ये बात हमने पहले भी करी थी कि हमारी कोशिश है, क्योंकि जब लेजेंड्स आते हैं तो
एक इंस्पिरेशन की तरह से पेश होते हैं यंगस्टर्स के लिए। तो हमने बातचीत करी है कुछ क्लब्स के साथ, कुछ और एसोसिएशन के साथ, कि हम कुछ इस तरह का एंगेजमेंट सेशन क्रिएट करें, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट खेलते हैं पर हैं स्पोर्ट्स पर्सन। तो बहुत सारी चीजें जो कॉमन होती हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में बात करना, जीतने हारने के बारे में, तैयारी के बारे में, ये सब चीजें। तो हम लोग वहाँ पर फुटबॉल के क्लब से भी बात कर रहे हैं, उनके साथ में भी एंगेजमेंट करेंगे। और स्पोर्ट्स काउंसिल से हम ये भी कॉन्वर्सेशन करेंगे कि अगर और भी स्पोर्ट्स के ग्रुप्स अगर हम लोगों को वहां पर हों, तो हमें उनके साथ में इंटरेक्शन जरूर करवाएंगे क्रिकेटर्स के साथ, और उनके से बातचीत करा करके इंस्पायर करेंगे टू पिक अप स्पोर्ट्स एंड मेक इट बिग एज अ प्रोफेशन। कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल में इतना कुछ अरेंज करना और मिलना, मतलब किस तरह से ये मैनेज हो पाएगा? देखिए, एक दिन का इवेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने जैसे बोला 9-10 दिन के अंदर में ये पूरी चीजें होंगी। तो 400 लोगों की टीम है जो बैक स्टेज काम करती है, बिहाइंड द सीन्स काम करती है। तो हर लेवल पे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो मैच ऑपरेशंस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो, सिक्योरिटी हो, प्लेयर मैनेजमेंट हो, तो वो हर लेवल पर अपनी एक टीम है, सेट ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं। तो ज़रूरी बात है कि जब ये सब इतना बड़ा इस प्रोफेशनल सेटअप होगा, तो ये एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बन के आएगा। तो कोई भी काम आसान नहीं होता, जब मिलके काम किया जाता है तो एक्सपीरियंस अच्छा, इट्स अ टीम वर्क एंड द टीम इज वर्किंग हार्ड टू मेक इट गुड। अब मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे। श्रीनगर के अंदर स्टेडियम क्या आप पूरी तरह से तैयार है खेलने के लिए, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए? जम्मू में तो बिल्कुल तरीके से तैयार है क्योंकि मैचेस शुरू हो जाएंगे, और जम्मू के लिए तो मैं तो बिल्कुल तैयार है, पर कश्मीर में क्या तैयार हो चुका है? जी बिल्कुल, काफी तैयारी चल रही थी। मैंने जैसे कहा, 1.5 महीने से हमारी कल हमारी एक टीम वहां पहुंच रही है जो पिच का निरीक्षण करेंगे, और अगर उसमें कुछ चीजें बतानी है तो जो क्रिएशन टीम है उनको बताया जाएगा। ऑलरेडी हमारी मीटिंग्स और डिस्कशंस हो चुकी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिक्योरिटी और बाकी के अरेंजमेंट्स को लेकर के। और तो मेरे हिसाब से पूरी तैयारी है स्टेडियम की और एडमिनिस्ट्रेशन की, और सबकी हमारी तरफ से भी, कि हम लोग एक इसको यादगार इवेंट की तरह से इसको श्रीनगर में प्रेजेंट करें। अब मैं आपसे अब आखिरी में यही पूछना चाहूँगा कि कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें अपने तरफ से जम्मू की जनता को और कश्मीर की जनता को। देखिए, ये ऐसा मौका जनरेशन्स के बाद मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस आएं और बार बार आएं, और अपने हीरोज़ को, इन लेजेंड्स को ग्राउंड पर खेलते हुए देखने का लुत्फ उठाएं। हो सकता है इनमें से कुछ क्रिकेटर्स, अगर हम अगले साल में आएंगे तो शायद वो फुल रिटायरमेंट ले चुके हो, हमसे भी आगे निकल चुके हो। कुछ नए चेहरे भी जुड़ सकते हैं अगले साल में, लेकिन ऐसा मौका शायद कुछ प्लेयर्स को आपको देखने का ना मिले फील्ड में दोबारा से। 40 साल के बाद क्रिकेट श्रीनगर में आ रहा है, ये अपने आप में एक हिस्ट्री बन रही है। तो आप उस हिस्ट्री के मोमेंट का हिस्सा जरूर बने। अगर मैदान पे नहीं भी आ सकते तो आप टेलीविजन पर इसका लुत्फ उठाएं। स्टार स्पोर्ट्स पर हम इसको ब्रॉडकास्ट भी होगा। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तरह से इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से बहुत ही एक अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर कश्मीर के लिए, जहां पर ये मैचेस अब होने वाले हैं, और ये मैचेस सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होने वाले हैं, और बहुत मज़ा आता है जब लास्ट लेग में पहुंचती है सीरीज। और ये लीग वैसे भी बहुत शानदार है क्योंकि इसमें शिखर धवन, दिनेश कार्तिक हैं, हरभजन सिंह हैं, रॉबिन थोपा हैं, यूसुफ पठान, इरफान पठान और माइकल बेवन का जिक्र भी हुआ, वो भी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे। अगर माइकल बेवन को आप समझते हैं तो बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, क्या खेलते थे वो दोबारा आपको खेलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। शॉन मार्श भी खेलते हुए नजर आएंगे, कोच, बहुत शानदार। जी 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 सर। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़ने वो के लिए। माइकल जी 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 सर, थैंक यू सर। माइकल बेवन कोच हैं टीम के। अच्छा, माइकल कोच हैं, ओके ओके सर। तो दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।